शवारमा, जायरो या डोनर, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं या डिफरेंट कुजीन्स होती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जायरो डिफरेंट होता है। जायरो जो है वो साउथ अमेरिकन है, इस तरह से जो शवारमा है वो मिडिल ईस्टर्न है, और जो डोनर है ये टर्किश कुजीन है। बेसिकली जो डोनर है ये आई थिंक 1980s के अंदर ये टर्की के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और पहले इसकी जो ग्रिल होती थी वो हॉरिजॉन्टल होती थी, और बाद में जब इसको कन्वर्ट करके इसको वर्टिकल किया गया तो इसका नाम डोनर रखा गया। उसकी रीज़न ये थी कि इसमें जो जब इन्होंने वर्टिकल किया तो उसके अंदर जो उसकी स्लाइसिंग थी, जो कि बड़ी एक बेसिक चीज़ होती है किसी भी डोनर के लिए, कि आप कितना थिन स्लाइस मीट को जो है वो कट करते हैं, जिससे उसका प्रोफाइल, उसका टेस्ट, वो सारी चीज़ें बनती हैं। तो बेसिकली ये जो डोनर होता है इज़ अ स्लो रोस्ट मीट होता है, जिसके अंदर बड़ा बैलेंस रखना पड़ता है, मीट को भी, फैट को भी, और स्पाइसेस इसके अंदर जो होते हैं वो बड़े ही माइल्ड रखे जाते हैं जनरली जो होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब डोनर एंड को आया है, तो इन्होंने क्या कोई पाकिस्तानी फ्यूजन उसके अंदर किया है, या ओरिजिनली जो टर्किश डोनर है उसी को ये इस्लामाबाद में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो लेट्स गो इनसाइड एंड रिव्यू देयर फुल मेन्यू विद यू जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? डाइनिंग करेंगे सर, टेक अवे? यार हम आपका डाइनिंग करेंगे, और डाइनिंग में हम करेंगे डोनर का हमारा है प्लान। तो ऑर्डर हम यहीं पे टेबल पे कर सकते हैं। ये हमारा, अच्छा ये माशाल्लाह डोनर तो बड़े ज़बरदस्त लोडेड नज़र आ रहे हैं मुझे आपके। ओके, तो इसके अंदर जो ओके, तो इसके अंदर ये चिकन डोनर है आपका। चिकन और जर्मन में क्या फ़र्क है? सर जर्मन में मटन होगा। मटन होगा। जी सर। ओके, और एक बीफ है, एक मिक्स है। जी सर। ओके, आप ऐसा करेंगे तीनों कर दें हमें एक एक? ठीक है, तीनों कर दें। और चिकन और मटन। जी हम तीनों को टेस्ट करेंगे। और ये आगे आपके साथ शवारमा आ गए। जी सर। शवारमा में और डोनर में क्या फ़र्क होगा? सर ये बेसिकली ये रैप में आता है। अच्छा, ये रैप में आता है, और वो पीटा ब्रेड के अंदर वो फिल्ड जी आता है। सर। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि बेसिकली तो ब्रेड का ही फ़र्क होगा, वो थोड़ा सॉस का फ़र्क होगा। जी सर। ठीक है, आप इसके अंदर हमें चिकन शवारमा कर दें, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास फलाफल्स भी हैं। फलाफल इज़ माई फेवरेट। डोनर के अंदर भी है सर, रैप के अंदर भी है, ओके, hummus के साथ भी है। तो आप मुझे फलाफल विद हुमस कर दें। ओके सर। और ये आपका डोनर राइस बॉल ये है। राइस बाउल आ गया सर, इसमें भी मतलब जर्मन के साथ भी है, बीफ के साथ भी है, चिकन के साथ भी। तो ये आप मुझे जो है मिक्स राइस बॉल कर दें। ओके सर। ये डोनर बॉक्स है, ये डोनर बॉक्स, इसमें सिर्फ मीट होगा। जी सर। इसमें हम चिकन ओपन देते हैं, चिकन ले रहे हैं आप, जर्मन ले रहे हैं या मतलब बीफ में ले रहे हैं, तो इसके साथ ब्रेड और वेजीज सॉसेज एक्स्ट्रा सर्व करते हैं ओपन में। ओके, चिकन का एक बॉक्स होगा। जी सर, चिकन और का तकरीबन ये बॉक्स। कितनी सर्विंग होती है? इसमें 200 ग्राम होती है सर। तकरीबन 200 ग्राम की सर्विंग होती है। तो मीट तो ये वही है तकरीबन। मीट वही। लेविश रैप का और जो आपके अदर रैप उसका क्या फ़र्क है? सर ये जो लवाश रैप है ये बेसिकली चिल्ड होती है, इसकी जो ब्रेड होती है इसको हम टोस्ट नहीं करते, इसे टोस्ट नहीं और करते हैं। इसमें मतलब वेजेस भी उसमें से थोड़ी डिफरेंट। सही सही। और ये है फतूश। ये फतूश सैलेड है सर। फतूश सैलड है। आप ऐसा करें, फतूश सैलड एक कर दें मुझे आप। ये टॉप के ऊपर है। और हुमस हमने विद फलाफल कर लिया है। वो hummus कर दिया आपने। और डेजर्ट्स डिज़र्ट में के ट्राई अंदर करेंगे सर। डेजर्ट में हमारे पास बसबूसा नया आया है सर। बस भूसा हमें करें जी। इसके अलावा और कुछ ट्राई करेंगे? बस मेरे ख्याल में हमने काफ़ी कर दिया। आपका तकरीबन ऑलमोस्ट फुल मेन्यू हमने कर दिया। तो ये सारा प्रेपरेशन में सर्विंग में कितना टाइम लेंगे? मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेगा आपको। 10 से 15 मिनट। चलें देखते हैं कि कैसा है डोनर एंड को। तो जब तक हमारा ऑर्डर आता है तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने अभी तक नहीं किया, और आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो उन्हें शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। जी, तो हमारा जो फूड है डोनर एंड को पे आ चुका है। हमने कोशिश की है कि इनका जो तमाम वैरायटीज़ हैं उनको हम ऑर्डर करें, और हर चीज़ के बारे में आपको एक्सपीरियंस अपना जो है वो शेयर करें। मेन चीज़ जो डोनर एंड को पे या डोनर के अंदर होती है वो इनका मीट होता है 3 टाइप का, जिसको ये वर्टिकल रोस्ट्री के अंदर जो है वो स्लो हीट के ऊपर जो है वो रोस्ट करते हैं। और उसके अंदर चिकन है, मीट, इसके अलावा बीफ है, और लैम मीट होता है। तो हमने तीनों मीट ही इनके ऑर्डर किए हैं डिफरेंट डिशेस के अंदर। मैं आपको दाएं से बाएं बताता हूँ। तो ये हमने इनकी जो है ये फतूश सैलड है जो हमने इनकी ऑर्डर की है। फतूश सैलड का एक बड़ा ही इनका ये हेल्दी बाउल है। मेरे ख्याल में 1 पर्सन सर्विंग इज़ इनफ, जिसको ये सर्व करते हैं इसकी पीटा ब्रेड के साथ। आप इसको जो है ना वो एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है इन्होंने हमने ये 4 किस्म के इनके डोनट्स मंगवाए हैं।
जिसके अंदर बीफ है, चिकन है, लैम है इनका। और एक मैंने इनका शवारमा भी मंगवाया जो कि मैंने चिकन के अंदर मंगवाया। तो जस्ट टू सी द डिफरेंस ऑफ शवारमा जो कि डोनर एंड को का है और जो मार्केट के अंदर अदर ब्रांड जो है वो शवारमा सर्व कर रहे हैं उससे कंपैरिजन करने के लिए। ये मैंने इनका एक जो है राइस बाउल मंगवाया जिसको इन्होंने मुझे मिक्स मीट के साथ सर्व किया है। साइड के अंदर इनके जो है फ्रेंच फ्राइज भी हैं और साथ इसकी डिटेल फिर हम आगे आपको चल के बताएंगे। ये इनका मैंने एक मिक्स मीट का जो इनका बॉक्स है वो मंगवाया है, काफ़ी हेल्दी। इसके अंदर इसका पोर्शन साइज़ है तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 250 से 300 ग्राम पोर्शन है, मोर देन इनफ फॉर द 1 पर्सन। जिसके साथ इन्होंने ये हमें एक एक्स्ट्रा ब्रेड भी सर्व करी है, इसके साथ सैलड भी है। तो मैं अपना भी डोनर जो है इसके साथ बना सकता हूँ। इसके अलावा हमने जो इनकी सिग्नेचर आइटम है वो है इनका फलाफिल विद हुमस, उसको हमने ऑर्डर किया है। आपको पता है कि डोनर का हुमस, अगर हुमस साथ और ये फलाफिल ना हो तो मेन्यू कंप्लीट नहीं होता। ड्रिंक के अंदर हमारे पास ऑप्शन थी, वो हमने इनकी ज़बरदस्त इनकी डिज़ाइनर ड्रिंक है जो कि टैमरिंड आई थिंक फ्लेवर के अंदर है और इसको हम ट्रेस करके आपको बताएंगे आगे चल के। और साथ हमने पानी का ऑर्डर किया। तो ये हमारा मेन्यू है। इसके साथ इनकी एक चीज़ इनकी रहेगी जो मीठे में इन्होंने कहा कि हमारा जो स्पेशल डिज़र्ट है वो है ये बसबुसा पेस्ट्री है, मिडल ईस्टर्न पेस्ट्री है जो कि सेमोलिना के साथ बनती है और इसको डिप किया जाता है शुगर सिरप के साथ। तो देखते हैं कि डोनर एंड को की ये पेस्ट्री जो है वो स्वीट में ये कैसी हमें लगती है, इसके बारे में बताते हैं। तो इनकी जो कटलरी है डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं और जो मुनाल का सिग्नेचर स्टाइल है उसी के अंदर ये कर रहे हैं जो कि इन्होंने इसको अलग से रैप करके पैक करके रखा हुआ होता है। इसमें हम देखते हैं जी कि इनका जो हुमस है उसका टेस्ट कैसा है। हुमस की प्रेजेंटेशन के अंदर देखें कि इनकी जो हुमस की सर्विंग है फलाफिल के साथ, उसमें 2 पीस फलाफिल हैं जिसके ऊपर इन्होंने ब्लैक एंड ग्रीन ऑलिव जो है उनकी गार्निश की हुई है। थोड़ा सा इन्होंने ऊपर एक कोई मसाला जो है इसका वो ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल किया हुआ, नीचे इसकी हुमस की बेस है। और यकीनन ये जो ऑयल नज़र आ रहा है ये मैं बिलीव कर रहा हूँ कि ये ऑलिव ऑयल ही होगा। तो मैं फलाफिल का पहले बाइट लूँगा और आपको टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसा है। वैसे तो परफेक्टली इसे फ्राई किया गया है, ऊपर से मुझे क्रिस्पी लग रहा है, अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट है, वेल कुकड है। और आमतौर पे हम दुबई के अंदर जब खाते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रीन मसाला उसके अंदर होता है, ग्रीन हर्ब्स होते हैं। इसके अंदर मुझे ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है। इसको मैं साथ थोड़ा सा लगाऊंगा इसका ऑप्टिमम बाइट बनाने के लिए, थोड़ा सा मैंने हुमस भी लगाऊंगा इसके साथ। तो अब टेस्ट करते हैं इसको। वेरी टेस्टी। जो इसका जो बैटर है बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं किया गया उसको, कि बिल्कुल ही जो है ना वो पेस्ट की सूरत में हो, ग्रेनी है, क्रम्बली है। और एक उसकी अपनी जो ना दाल यूज़ की जाती है, आई थिंक मूंग की दाल से बनते हैं। पूरा प्रोफाइल आ रहा है मुझे उसका। हुमस भी बिल्कुल क्रीमी, हल्का सा लाइट सा टेंगीनेस है इसके अंदर, जो एक पिकल का फ्लेवर होता है ना उस टाइप का फ्लेवर आ रहा है उसके अंदर। वेरी गुड। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इनका जो सैलड है फतूश, जब हम उसकी तरफ आते हैं, फतूश सैलड के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। इसकी ऊपर जो प्रेजेंटेशन है, ऊपर जो इन्होंने क्रिस्पी पेस्ट्री डाली हुई है, साथ इन्होंने ये कोई सॉस है इनकी टैमरिंड सॉस होती है, वो सॉस है इसकी, खट्टी मीठी सी सॉस है। और ऊपर इसके जो है ये पोमग्रेनेट है और इसके अंदर डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स हैं। उसके साथ ये इन्होंने ये ज़बरदस्त किस्म की ये सैलड बनाई हुई है। तो इस सैलड को हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो कैसा है। वो ज़बरदस्त कम्बिनेशन लग रहा है मुझे इसके अंदर। आप देखें ना बिल्कुल क्रिस्पी, इसके अंदर आइसबर्ग है, इसके अलावा स्प्रिंग अनियन, मिंट लीव्स जो है ना ये नज़र आ रहा है, साथ मुझे ऑलिव्स नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन है इसके अंदर जो सैलड के अंदर है। इन्होंने डिफरेंट वेजिटेबल का एक क्रिस्पी और साथ इसकी ड्रेसिंग भी मुझे बहुत मज़ेदार किस्म की जो है ना वो लग रही है कि होगी। तो इसका टेस्ट करते हैं जी। क्रिस्पी और टैंगीनेस से भरपूर चटपटी फतूश सैलड, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल इन्होंने जो है ना लोकल जो प्रोफाइल है उसको भी साथ थोड़ा सा दिया है इन्होंने टच, लेकिन बहुत मज़ेदार है कि इसके अंदर जो आप देख रहे हैं कि जो इन्होंने सॉसेज यूज़ किए हैं ना, उन्होंने इसको बड़ा टैंगी सा टच दे दिया इसके साथ। और साथ पोमग्रेनेट फ्रेश डाला हुआ इन्होंने, ऑलिव्स हैं, बहुत मज़ेदार। फ्रेश मिंट लीव की वजह से उससे अभी पंच आ रहा है। तो मैं ये पीटा ब्रेड ले रहा हूँ। इस पीटा ब्रेड के अंदर मैं जो है ना थोड़ा सा यूज करूंगा हुमस। अपना मैं एक ऑप्टिमम फूड पीडिया बाइट बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं डालूंगा थोड़ा सा फतूश। तो ये हम इसका एक अपना बाइट बनाने लगे हैं। गार्लिक ली और इसके अंदर ये गार्लिक सॉस इसके अंदर डाल दी। तो ये हमारा बन गया जो फतूश है, उसका मैंने पीटा ब्रेड के साथ एक निवाला बनाया है और साथ में थोड़ा सा इसके अंदर हुमस का टच दिया। तो ये आप अपनी चॉइस है, सैलड को इस तरीके से भी इंजॉय कर सकते हैं। तो लेट्स टेक अ बाइट।
इनकी जो सॉस है ना, जो गार्लिक है, उसके अंदर भी वो जो एक हम अमूमी तौर पर बाजार में खाते हैं ना, ऑयल का पंच आता है जो बड़ा ही ऑकवर्ड सा लगता है, वो बिल्कुल भी नहीं। रियली नाइस। पीटा ब्रेड के साथ जो है ना और बैलेंस हो गया फ्लेवर, उसमें साथ जो हुमस था, गार्लिक सॉस थी और वो जो टैंगी सैलेड है इसके अंदर, उसने एक बिल्कुल ही एक जो है ना अलग ही एक्सपीरियंस क्रिएट कर दिया। तो लेट्स टेक वन मोर बाइट। है बहुत ज़बरदस्त, वेरी हेल्दी ऑप्शन फॉर यू। अगर आप चाहते हैं लो कैलोरीज फूड, तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द बेस्ट सैलड अवेलेबल इन इस्लामाबाद, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अब हम आते हैं राइस की तरफ इनके। हम आपको इनके राइस बॉल के बारे में बताते हैं। तो ये इनका राइस बॉल है जिसके ऊपर हमने ये मिक्स मीट ऊपर डलवाया है, साथ फ्रेंच फ्राइज हैं और इसके नीचे अगर हम देखें तो ये राइस है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के राइस हैं। राइस की मिकदार से ज़्यादा मीट की मिकदार और सैलड की मिकदार जो है ना वो मुझे इसमें लग रही है। इसका भी पोर्शन साइज जो है वो एक बंदे के लिए मेरे ख्याल में मोर देन इनफ है। अच्छा, इसके अंदर अगर मीट की बात करूं मैं, तो मीट के जो मुझे ना इनके जो डोनर मीट होता है ना, उसकी जो खास बात है वो ये होती है कि उसके बहुत ही ज़्यादा थिन स्लाइस होना चाहिए। इसके अंदर जो आर्ट है ना वो इसकी स्लाइसिंग के अंदर ही छुपी हुई है। तो जितना ज़्यादा आप थिन जो है ना इसको स्लाइस करोगे, उतना ही ज़्यादा ये जूसी मॉइस्ट लगेगा आपको और उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा दिखता है। मीट एज यूजुअल वेरी वेल टेंडर। मीट बिल्कुल जो है ना इनका जो है वो टेंडर है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चुईपन हो, बिल्कुल मुंह में जाके मेल्ट हो गया। और अब मैं इनका जो चिकन है उसको टेस्ट करता हूँ। वेरी नाइस। इसके साथ इनकी एक सॉस है, वो सॉस इनकी जो ये इनकी सिग्नेचर सॉस है और इस सॉस का टेस्ट करके मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जनरली ये अपने उसके अंदर डोनर के अंदर दोनों सॉसें यूज़ कर रहे हैं। मायो बेस है, जैसे कॉकटेल सॉस होती है, लेकिन इसके अंदर हॉट सॉस और रेड चिली का इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंच आया मुझे, जो कि समझे कि गले को जाके भी लगता है। तो इसको थोड़ा सा एहतियात से आपने खाना है। इसमें मिर्चें जो है ना बहुत ज़्यादा होंगी। तो इसको जी हम अब ज़रा राइस के साथ इसका एक निवाला बनाते हैं और इसमें साथ में चिकन का डालूंगा, मीट साथ राइस लूँगा और इसके ऊपर से एक इनका ये फ्रेंच फ्राइज भी रखूँगा। ये चीज़ राइस भी बहुत अच्छे वेल कुकड हैं, बिल्कुल खिले खिले हैं और अच्छे बासमती राइस यूज़ किए हैं उन्होंने। मैं अलग से भी टेस्ट करना चाहूँगा। उसके साथ मुझे ना इन्होंने वही फतूश वाली जो सैलड है लगता है डाली है। मुझे इस सैलड के अंदर जो है ना उसका पोमग्रेनेट का जो अनार के दाने वो महसूस हो रहे हैं। तो मैं अब अपना ये बाइट है ना ये लेता हूँ ज़रा बीफ के साथ और इसके साथ मैं लूँगा थोड़ा सा सॉसी टच भी दूँगा। ये सॉस का टच भी देते हैं और साथ ये बीफ लेते हैं। ये अब मैं इसको, क्योंकि मैंने मिक्स मंगवाया था, तो मैं बीफ के साथ ले रहा हूँ राइस। यार बहुत अच्छा है, बिल्कुल वो जो एक ऑथेंटिक चीज़ है ना, अलग चीज़ है इनके। ये ना तो ये शवारमा राइस है भाई, ये डोनर राइस हैं। डोनर राइस के अंदर जो है ना एक जो मीट का नीट फ्लेवर है आपको बिल्कुल, वो बिल्कुल उसका पंच है मीट का और उसके अंदर प्रॉपरली टेंडर ग्रिल्ड मीट है जो कि मुंह में जाके मेल्ट हो रहा है। उसका स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छा लग रहा है और राइस के साथ एक बिल्कुल ज़बरदस्त कम्बिनेशन वो दे रहा है। वैल्यू फॉर मनी है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं, इस राइस बाउल की जो प्राइस है इज़ ओनली 945 रुपये, मोर देन इनफ फॉर वन पर्सन। बहुत अच्छा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट मील की तरफ, जो कि मैंने इनका ये मीट मंगवाया है। दिस इज़ प्योर मीट, जिसके साथ इन्होंने मुझे ब्रेड अलग सर्व करी है और ब्रेड के साथ जो है इन्होंने हमें सैलड भी दी है, वो भी मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। साथ ये सैलड थी इनकी और जिसमें ये पिकल्स हैं, ग्रीन चिली पिकल्स हैं और ये क्यूकम्बर है। अमीन तौर पे मेरी शिकायत है, जो आम तौर पे ये जो डोनर और इस तरह रैप वाले लोग हैं ये ना पिकल्स में बड़ी कंजूसी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, मैं इनको मशवरा दूंगा कि ये जो स्लाइसिंग है ना, दिस इज़ वेरी थिक। इसके ऊपर इनको काम करना चाहिए, इसे थिन करना चाहिए। बोटियाँ नहीं लगनी चाहिए। दिस इज़ लुक लाइक अ बोटी नहीं होनी चाहिए। इसको थिन स्लाइस की सूरत में होना चाहिए, बिल्कुल जैसे बिल्कुल समझ लें कि 1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। तो हम इसका टेस्ट करते हैं मीट इनका, कि इनका मीट कैसा है। मीट को टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा, मैं ये पिकल लूँगा, ये चीज़ साथ में लूँगा। ऐसे पिकल के साथ मैं इनका चिकन टेस्ट कर रहा हूँ। मीट बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, लेकिन इसका कम्बिनेशन आपको सॉस के साथ डिप के साथ करके अगर आप खाएंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। लाइक जैसे कि मैं इसको इस गार्लिक डिप के साथ टेस्ट करता हूँ। इनका जो बीफ है, मीट प्रॉपरली गिल्ड है, अंडर कुक बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही मज़े का लगा मुझे। और इसको मैं अब चिकन जो है इनका चिकन ये चिकन है, चिकन को भी टेस्ट करता हूँ इनकी गार्लिक के साथ। वेरी नाइस कम्बिनेशन, बहुत अच्छा है। बस मौजूद है ब्रेड में, इसका एक निवाला बनाता हूँ। इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे सॉस। पहले हम लगाते हैं इनकी जो कॉकटेल सॉस है ना, इस कॉकटेल सॉस के साथ इसको ट्राई करते हैं।
ये हमने लगाई इस तरह से कॉकटेल सॉस अंदर लगा दी सारी। कॉकटेल सॉस के साथ हमने थोड़ा सा इसके अंदर hummus का टच दिया एक साइड के ऊपर। अब मैं इसके अंदर ये बीफ की थोड़ी सी फिलिंग कर दी मैंने, और इसके साथ मैं ये इसकी पूरी पिकल अंदर जाएगी, और आई लव पिकल्स, और साथ ये क्यूकम्बर थोड़ा सा। अब इसका बाइट लेते हैं, और इस बाइट को भी हम थोड़ा सा और डिप के साथ डिप करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। तो ये बना फूडपीडिया बाइट। ये कॉकटेल जो है ना, इनकी मज़े की सॉस है इनकी, जो इनकी सिग्नेचर है। नाइस, हर्ब का फ्लेवर भी है, हल्की सी स्वीट भी है, स्पाइसी भी है, टैंगी भी है। और ये जो बाइट है इसका मस, और साथ इसके इनकी कॉकटेल सॉस के साथ और गार्लिक साथ बहुत मज़ा कर रहा है यकीनन, क्योंकि इनके जो सारे भी डोनर्स के अंदर जितना भी मीट इन्होंने यूज़ किया हुआ है हाई क्वालिटी है, कोई कमी नहीं है किसी चीज़ के अंदर। यार ये इस्लामाबाद के सीन के अंदर एक नया, एक समझ लें कि ब्रांड जो है, मैं समझता हूँ कि उसने आके जो है ना हलचल मचा दी है। ऐसी रश नहीं है डोनर एंड को के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके मेन जो डोनर्स हैं उनकी तरफ। तो डोनर्स में मैंने इनका एक ये शवारमा मंगवाया है। शवारमा के अंदर इनका वही अगेन डोनर मीट है, चिकन का मीट की फिलिंग है इसके अंदर, गार्लिक सॉस होगी इसकी। मैं थोड़ा सा आपको अनरैप करके दिखाता हूँ। इसको इन्होंने वही रैप ब्रेड के अंदर इसको किया हुआ है, और इसको ग्रिल भी किया जाता है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी गार्लिक सॉस एक्स्ट्रा जो है वो चाहिए होगी बाइट को टेस्ट करने के लिए। चिकन के साथ ये शवारमा है इनका, इसको भी टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा लगता है। समथिंग इज डिफरेंट, समथिंग इज डिफरेंट, यस। यार वो जिसने अंदर उन्होंने पोटैटोज की फिलिंग की है ना, वो पोटैटो जब वो पूरा एक निवाले के साथ आया ना, उसने मुझे एक्सपीरियंस एक ऐसा दिया कि लाइक जैसे कि मैं एक बहुत ही माइल्ड किस्म का जो है ना मैश पोटैटो की जैसे ग्रेवी टाइप होती चीज़, वो वाला प्रोफाइल आया मुझे उसका। इसलिए मुझे खोल के इसको देखना पड़ा कि ये कैसा है। तो इसका एक और बाइट तो बनेगा। बहुत आला। अब तक जो मैंने समझे कि जो प्रोडक्ट जितनी भी अभी तक टेस्ट किए हैं ना, शवारमा पे आके मैं रुका हूँ, मस्ट ट्राई, बहुत आला है। और मैं आपको चलते चलते शवारमा की प्राइस भी बता देता हूँ इनकी। ये मैंने चिकन शवारमा इनका लिया है, ये है 895 का। और ये देखें कि ये तकरीबन कोई, ये मेरे पास तकरीबन ये 10 इंच का शवारमा है, ये देख लें, उसमें बाइट ले चुका हूँ। तो ये 10 इंच शवारमा जो है ये तकरीबन इनका 895 का है, विच इज़ वैल्यू फॉर मनी। एक बंदे के लिए मोर देन इनफ है। तो डोनर के अंदर ये जो डोनर है इनका, ये आई थिंक लैम है। मीट टेस्ट करके बताता हूँ। दिस वन इज लैम जो मीट है, क्लियरली वो अपना पंच जो है ना लैम का वो दे रहा है। और इसके ऊपर वही टर्मरिक सॉस जो इन्होंने लगाई हुई है, सिग्नेचर है, इसने काफ़ी यूज़ किया है इन्होंने सॉस को, खट्टी मीठी सी। क्वांटिटी ऑफ मीट देखें आप, इसके अंदर साथ सैलड की, क्रंची सैलड की फिलिंग, और ये देखें गार्लिक सॉस, और एक साइड इधर इसके दोनों साइडों पे गार्लिक सॉस, और इनकी जो टर्मरिक सॉस है वो है इसके अंदर। मैं इसका एक बाइट लेना चाह रहा हूँ, हिम्मत करते हैं इस जंबो डोनर का बाइट लेने के लिए। तो आर यू रेडी? आई एम गोइंग टू टेक बाइट ऑफ दिस जंबो मटन का जो है इनका लैम्प डोनर है उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी सॉफ्ट टेंडर। यार किसी सूरत में भी ये जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो मिडल ईस्ट के अंदर या टर्की के अंदर जो ओरिजिनल जो शवारमा ये डोनर सर्व किए जाते हैं उससे कम है। बस इनको जो है ना सिर्फ जो एक चीज़ जिस पे काम करना है, इसकी स्लाइसिंग जो है ना उस पर काम करना चाहिए। मेरे ख्याल में स्लाइसिंग इनकी जो है ना वो इम्प्रूव होने वाली है, और किसी चीज़ की मुझे कमी महसूस नहीं हुई है इसके अंदर। अच्छा, फ्राइज़ ढेर सारे जितने मर्जी खाएँ हम, तो मैं थोड़ा सा टेस्ट बैलेंस कर रहा हूँ फ्राइज़ के साथ। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शवारमा की तरफ, जो कि है बीफ शवारमा। अच्छा, बीफ शवारमा में और मटन के अंदर जो फ़र्क है मुझे लग रहा है कि सॉस का होगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे टर्मरिक नज़र नहीं आ रही। इसके अंदर तहीनी लग रही है मुझे, तहीनी का टेस्ट। बेसिकली जो ओरिजिनल डोनर है कम विद द बीफ, वो बीफ के साथ ही होता है। और इसके अंदर भी अगर आप देखें तो पूरी जो इसके अंदर देखें साइज़ ऑफ दिस बिग डोनर, और इस डोनर की मैं प्राइस भी आपको बता दूं। ये जर्मन डोनर जो है बीफ में ये 1800 का है। मैं समझता हूँ कि ये ट्रिपल पैटी बीफ बर्गर से भी इसका ज़्यादा वॉल्यूम है बीफ का। और इसके अंदर मुझे जो नज़र आ रहा है वही इनकी जो सॉस है वो मुझे तहीनी सॉस के साथ है, फ्रेश टमाटोज़, लेटस, रेड कैबेज एंड एवरीथिंग। तो लेट्स टेक अ बाइट। थोड़ा थोड़ा ड्राई लगा। आई थिंक मुझे थोड़ी सी इसमें ये सॉस जो है ना साथ तहीनी और थोड़ी सी गार्लिक इसका टच देना चाहिए। सॉसेज ये एक्स्ट्रा देते हैं, आप एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। बेसिकली डोनर जो है वो टर्किश ही है, जो ऑटोमन एम्पायर में मिड 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था, 1860 के बाद। लेकिन ये जर्मनी में पहुंचा जब माइग्रेंट हुए। ऑटोमन एम्पायर ख़त्म होने के बाद जब नेशनल स्टेट्स बन गई तो काफ़ी सारे लोग माइग्रेट करके जर्मन की तरफ गए। तो जो यहाँ से टर्की से जर्मन लोग गए, उन्होंने वहाँ जाके ये अपनी जो कुजीन इंट्रोड्यूस करवाई,
और वहाँ पे ये फिर जर्मन डोनर के नाम से फेमस हुआ। तो बेसिकली जर्मन डोनर एंड टर्किश डोनर बोथ आर द सेम थिंग। तो बीफ के अंदर भी मुझे बस वही इसका जो एक स्लाइस की थिकनेस है वो तो है, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, मीट बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, परफेक्ट टेंडर है, स्मोकी है, बीफ का भरपूर टेस्ट है उसके अंदर, तहीनी सॉस के साथ उसका मज़ा बिल्कुल दोबारा होगा, फ्रेश सैलड के क्रंच के साथ एक रियल मुझे एक्सपीरियंस जो है ना वो जर्मन डोनर का आया। तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने फाइनल डोनर की तरफ, जो कि मेरा है माइटी डोनर चिकन। हम सबका पसंदीदा चिकन वाला थोड़ा सा स्पाइसी इन्होंने बनाया है, जो कि अपनी इन्होंने सिग्नेचर सॉस के साथ बनाया हुआ है। इसके अंदर भी अगर आप देखें ब्रेड सेम है, वही ब्रेड ये यूज़ कर रहे हैं, फ्रेश टमाटोज हैं, लेटस है, और थोड़ा सा सॉस के साथ इसको जो रोल इन्होंने किया हुआ है, थोड़ी सी जो है सॉस ये साथ इसके ऐड करते हैं इस तरीके से, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा उसका मज़ा आ जाए। और इसके अंदर भी जो इन्होंने साथ है, इन्होंने थोड़ा सा जो यूज़ किया हुआ है साथ इसके, तहीनी को भी यूज़ किया हुआ है, मुझे थोड़ी सी वो लग रही है तहीनी की फीलिंग भी इसके अंदर। वेरी टेंडर मॉइस्ट बाइट। बहुत ज़बरदस्त टेंडर सॉफ्ट चिकन, ग्रिल का मज़ा और विद सिग्नेचर सॉस एक्सीलेंट है, वैल्यू फॉर मनी है। और इसकी प्राइस तकरीबन इनकी 1300 रुपये है मेरे ख्याल में। जो चिकन वाला है तकरीबन ये 1300 रुपये का सर्व कर रहे हैं, लेकिन भाई मोर देन इनफ फॉर वन पर्सन, एक बंदे के लिए ज़्यादा है, ये कम नहीं है। मीठे में हमें इन्होंने सर्व किया है इनका बसबुसा भी जो है एक ये मिडल ईस्टर्न डिज़र्ट है, जो कि सेमोलिना के साथ केक टाइप बनता है, केक ही होता है ये, लेकिन ये सेमोलिना से बना होता है, और इसको सोक किया जाता है फिर शुगर सिरप के साथ, और थोड़ा सा कोकोनट के ऊपर इसके टॉपिंग है, इन्होंने आलमंड और कोकोनट की हुई है। सिंपल शुगर सिरप है, इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा रोज़ फ्लेवर कुछ ऐड करना चाहिए इनको। बिल्कुल जैसे वो आपको पहले बाइट में लगेगा जैसे आपने अपना सूजी का हलवा मुँह में डाला, लेकिन अच्छा है, सॉफ्ट है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, मज़ेदार है। मेरे ख्याल में डोनर्स का एंड इससे अच्छी स्वीट डिश और नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने यकीनन आज का स्पेशल डोनर एंड को हमारा एपिसोड जो है वो एंजॉय किया होगा। नो डाउट इस्लामाबाद के फूड सीन के अंदर डोनर एंड को मुझे उम्मीद है कि अपनी एग्जिस्टेंस जो है ये शो करेगा, क्योंकि इनके बहुत ही वर्सटाइल फूड है, अथेंटिक फूड है, डिफरेंट टेस्ट प्रोफाइल मुझे मिला। कोई ऐसा नहीं कि जो मार्केट में पहले से फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी उनका टेस्ट प्रोफाइल मैच करता है, लेकिन इन्होंने अपना फ्यूजन किया है फ्लेवर्स के अंदर। लेकिन जो अथेंटिक रेसिपीज़ हैं उससे मुझे लग रहा है कि इन्होंने उसकी बेसिस को नहीं छोड़ा, कि आपको जो बेसिक प्रोफाइल है उससे प्रोडक्ट आपको बिल्कुल मैच मिलेगी इनसे। ओवरऑल आज का जो मैं था, हमारा कोई रेटिंग ये रिव्यू नहीं था, जस्ट हम था कि हम यहाँ पे जाएं, आपको बताएं इनके फूड के बारे में, इनके मेन्यू के बारे में। वेरी मच हेल्दी है, वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा। पोर्शन साइज़ इनके देखें आप, लाइक जैसे राइस का था, जो फतूश का था, इनके मीट बाउल का था, इनका जो मैं समझता हूँ कि 2 बंदों के लिए एक डोनर इज़ इनफ, अगर साथ में एक आध साइड ले लेते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमें कमेंट में लाजमी बताइए कि आपको हमारा ये आज का एपिसोड कैसा लगा, और आप अगर चाहते हैं कि आपका फेवरेट ब्रांड जिसको हम रिव्यू करें तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें। दुआ में हमें याद रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।